नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत का संविधान के जो प्रमुख भाग है 22, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इनको हम ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इसकी 4 लाइनें हैं। अगर आपने इन 4 लाइनों को 4 बार पढ़ लिया तो आपके 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो अपने आप से सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली लाइन है हमारे पास, राज्य और यूटी ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए निर्देश और कर्तव्य के लिए एक यूनियन बनाई। पहली लाइन हमारी ये बोलती है कि राज्य और यूटी ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए निर्देश और कर्तव्य के लिए एक यूनियन बनाई। दूसरी लाइन क्या बोलती है, उसमें भी राज्य ही बोलता है। तो राज्य ने पहली अनुसूची से संघ के राज्य क्षेत्रों में 4 वर्गों में बांटा इसको, पंचायत, तो नगरपालिका, सहकारी समिति और जनजातीय क्षेत्रों में बांटा। दूसरी लाइन क्या बोलती है कि राज्यों ने पहली अनुसूची में संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा, पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समिति और जनजातीय क्षेत्र, 4 भागों में बांटा। दूसरी लाइन ये बोलती है। तीसरी लाइन की बात की जाए तो तीसरी लाइन में एक समझौता होता है, मतलब संघ और राज्य की भी एक समझौता होता है। उसमें वित्त, व्यापार, सिविल के अधिकार के लिए एक निर्वाचन आयोग को विशेष दर्जा दिया जाता है। तीसरी लाइन हमारी क्या बोलती है कि राज्य और संघ के बीच एक समझौता होता है जिसमें वित्त, व्यापार, सिविल के अधिकार के लिए एक निर्वाचन आयोग को विशेष दर्जा दिया जाता है। ये तीसरी लाइन बोलती है हमारी। चौथी लाइन हमारी है कि भाषा के आपात की जो किरण थी वो संविधान संशोधन में संक्रमण नाम से दिखाई दी। जो भाषा के आपात की प्रकरण थी वो संविधान संशोधन में संक्रमण नाम दिया गया, उसे याद दिखाई थी। तो आपने ये 4 लाइनें याद करनी है, इससे आपको सारे भाग याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या किस भाग में आता है। तो राज्य व यूटी, पहली लाइन में पहला अक्षर है राज्य व यूटी। तो राज्य और यूटी पहला भाग है कि राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये पहले भाग में आता है। दूसरे भाग में आता है नागरिकता, सिटीजनशिप आती है, नागरिक। तीसरा भाग में आता है मौलिक अधिकार दोस्तों। चौथे भाग में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और चौथा 4A में आता है कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहते हैं। 5वें में क्या आता है, यूनियन, जिसे संघ कहते हैं, 5वें भाग में यूनियन आता है। छठे भाग की बात की जाए तो राज्य का वर्णन छठे भाग में किया जाता है। 7वां भाग निरस्त किया गया है, इसे हटा दिया गया है संविधान से। 8वें भाग में है संघ के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है दोस्तों, 8वें भाग में। 9वें भाग में क्या है दोस्तों, 9वें भाग में है हमारी पंचायत और नगरपालिका। पंचायतें हैं 9वें भाग में और 9A में है दोस्तों नगरपालिका। 9B में है दोस्तों सहकारी समिति। और 10 में है, भाग 10 में है SC ST जनजातीय क्षेत्र, जिनको वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। SC ST से संबंधित है 10वां भाग। 11वें भाग में है दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंध, 11वें भाग में ये है। 12वें भाग में है वित्त से संबंधित है। 13वां भाग है दोस्तों व्यापार, वाणिज्य से संबंधित है। चौथे भाग में है दोस्तों सिविल सेवा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सिविल सेवा का प्रबंध किया गया। भाग 14A में है, इसमें है अधिकरण दोस्तों, ट्रिब्यूनल, भाग 14 में। भाग 15 में है दोस्तों निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिसे कहते हैं। 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो जिसे विशेष दर्जा दिया गया है, ये 16वें भाग में है। 17 भाग में दोस्तों भाषा, राजभाषा संबंधित 17वां भाग है। 18वां भाग है दोस्तों आपातकालीन उपबंध, इसमें दिए गए हैं राष्ट्रपति को
19वें भाग में दोस्तों विशेषाधिकार प्रकीर्ण जिसे कहते हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को और गवर्नर को केंद्र। उसके बाद दोस्तों 20वें भाग में है संविधान संशोधन, 21वें भाग में है संक्रमणकालीन व्यवस्था या उपबंध, और 22वें भाग में है दोस्तों संक्षिप्त नाम से संबंधित है दोस्तों 22वां भाग। तो आपको दोस्तों अगर आपने इन 4 लाइनों को 4 बार सुन लिया या 4 बार पढ़ लिया तो आपको सारे के सारे भाग याद हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाग में क्या क्या आता है, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। भाग 1 में आता है राज्य और यूटी, ये देख लिया हमने। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में आता है। दूसरे में नागरिकता की बात की गई है, ये देख लिया हमने नागरिक। तीसरे भाग में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार तीसरे जो भाग में है। चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व जो 36 लेके 51 तक है। भाग 4A में दोस्तों या ए में या क में है कर्तव्य, मूल कर्तव्य है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भाग 5 में है यूनियन जिसे संघ कहते हैं, ये है 52 से लेके 151 तक। भाग 6 में है राज्य, 152 से लेके 237 तक है दोस्तों भाग 6, जिसमें राज्य का वर्णन है। भाग 7 की बात की जाए तो ये निरसित कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है संविधान से, तो इसे याद करना जरूरी नहीं है। भाग 8 की बात की जाए तो संघ राज्य का क्षेत्र इसमें वर्णन किया गया है भाग 8 में, और ये इसका अनुच्छेद है 239 लेके 242 तक इसका अनुच्छेद है। भाग 9 है तो इसमें पंचायतों का वर्णन है, भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है जो 243 लेके 243 क से लेके 243 ण तक है। भाग 9A या क है तो इसमें नगर पालिका की बात की गई है, और यह अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित 12वीं अनुसूची है दोस्तों। और कौन सा संवैधानिक संशोधन है, तो 74वां संवैधानिक संशोधन है, और ये कब हुआ था, 1994 में हुआ था। और ये अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 त से लेके 243 ज तक या छ तक है। भाग 9 ख में सरकारी समिति है, और दोस्तों ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 97वां संवैधानिक संशोधन है, और अनुसूची 5वीं अनुसूची है दोस्तों। ये अनुच्छेद कौन सा है, 243 से य ज से लेके 243 य तक है। भाग 10 की बात की जाए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र SC ST से संबंधित है भाग 10, तो इसमें है जो अनुच्छेद है ये 244 लेके 244 क तक है। उसके बाद दोस्तों हमने तीसरी लाइन देखी, राज्य और संघ के बीच एक समझौता होता है जिसमें वित्त, व्यापार, सिविल अधिकार के लिए निर्वाचन आयोग को विशेष दर्जा दिया जाता है। तो 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध 245 लेके 263 तक। 12 में है वित्त संपत्ति और सुविधाएं और बाद, इसका वर्णन है 12 में 264 लेके 300 क तक है। और ये अनुसूची कौन सी है, तो 9वीं अनुसूची है जो पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था दोस्तों। वित्त 12वां जो भाग है, ये अनुसूची कौन सी है, तो ये है 9वीं अनुसूची। भाग 13 की बात की जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, मतलब व्यापार का वर्णन और वाणिज्य का वर्णन हमारे भाग नंबर 13 में है, जिसका वर्णन 301 से लेके 307 तक अनुच्छेद में किया गया है। भाग 14 की बात की जाए तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं
सिविल सर्विस का प्रबंध किया गया, ये अनुच्छेद है 308 से लेके 323 तक। भाग 14 क की बात की जाए तो इसमें है ट्रिब्यूनल और जिसे अधिकरण कहते हैं। 323 से लेके 323 क से लेके 323 ख तक है। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, जो 324 लेके 329 तक अनुच्छेद है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए, तो ये जो विशेष वर्गों को विशेष दर्जा दिया गया है तो ये है भाग नंबर 16 और अनुच्छेद है 330 से लेके 342 तक। उसके बाद लास्ट लाइन थी, भाषा के आपात की जो किरण थी वो संविधान संशोधन में संक्रमण नाम दिया गया, जिस उसे जब संवैधानिक संशोधन में उसे संक्रमण नाम दिया गया। तो भाग 17 में है राजभाषा 343 लेके 351 तक। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध, जिसमें आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति को दी गई है और 352 से लेके 360 तक ये है। दोस्तों भाग 17 जो राजभाषा है ये 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद दोस्तों भाग 19 है प्रकीर्ण, यह विशेष अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को और गवर्नर को। ये इसका अनुच्छेद है 361 लेके 367 तक। भाग 20 की बात की जाए तो संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 में और 368 ये अनुच्छेद है। भाग 21 की बात की जाए तो इसमें अस्थायी संक्रमकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं और ये अनुच्छेद है 369 से लेके 392 तक। भाग 22 की बात की जाए तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है, मतलब संक्षिप्त नाम का वर्णन इसमें किया गया है। तो 393 से लेके 395 तक भाग 22 है ये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।